सिंह चौहान किए दर्शन, पुजारियों ने शिवराज को भेंट किए तैलचित्र। विद्युत कंपनी और क्रेडा के कार्यों की समीक्षा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा, कहा सतही जल पर आधारित पेयजल योजना बनाए। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग, बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन, युवा कांग्रेस ने पीएम का फूका पुतला। भारत में एक दिन में सबसे बड़ा उछाल, 18,552 नए कोरोना केस मिले, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी बड़ी कोरोना की केस। देश में 21वें दिन फिर बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल के दाम में 25 पैसे और डीजल के दाम में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, नए रिकॉर्ड बनाने पर तेल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद थे। लॉकडाउन के दौरान लागू रही पाबंदियों से ढील मिली, मंदिर भी खुल गए। अब भक्त भी दर्शन पूजन को पहुंचने लगे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शुक्रवार को तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने शुक्रवार की सुबह सुबह सब परिवार पूरे विधि विधान से तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान, बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और कुणाल सिंह चौहान भी थे। मंदिर के पुजारियों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तैलचित्र भेंट किया। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि आज सब परिवार तिरुपति बालाजी मंदिर में संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के श्री वेंकटेश्वर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि धरती के सभी जीवों के जीवन से सभी तरह के दुख दर्द और कठिनाइयां समाप्त हो, ईश्वर से यही प्रार्थना करते। और खबर मुरैना से है, जहां जिले के बामौर कस्बा टंपा तहसील में सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी मंडी के लिए जगह दिए जाने की मांग को लेकर नगर के सभी सब्जी विक्रेताओं ने 23 जून से अपनी दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी हैं। करीब 20 सालों से लगातार सब्जी विक्रेता शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सब्जी मंडी के लिए नगर में कहीं भी जगह मांगने की बात कहते चले आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई बार नगर पालिका प्रशासन को आवेदन ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते 23 जून को भी बामौर नायब तहसीलदार सुनील शर्मा को एक ज्ञापन दिया है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि हड़ताल पर बैठे उन सब्जी विक्रेताओं के पास तक नहीं पहुंचा, जिसके चलते सब्जी विक्रेताओं ने अनिश्चितकाल के लिए दुकानें बंद कर हड़ताल पर चले गए। अभी किसान भाई परेशान हैं और हम कहीं भी सब्जी बेचते हैं तो नगर पालिका 10 रुपये अलग लेती है और मकान मालिक वो बोलता है सब्जी के नहीं, सब्जी बेचो या मत बेचो, 100 रुपये रोज प्रतिदिन हमें चाहिए। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी तो हम आने वाले चुनाव में बहिष्कार करेंगे। अब हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बता रहे हैं जहां मजदूरों क्वारंटीन सेंटर बनाए गए स्कूल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बना दिया है। उचेहरा जनपद की ग्राम पंचायत जिगनहट के मजदूर रोजी रोटी की तलाश में मुंबई गए थे। लॉकडाउन हुआ तो वापस लौट आए। सतना पहुंचने पर उनका परीक्षण करने के बाद स्कूल में 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। इस अवधि में उन्होंने अपने हुनर से स्कूल की इमारत को वंदे भारत एक्सप्रेस का रंग दे दिया। ये जैसे हमारे यहाँ के मुंबई में गए थे, मुंबई से आए और यहाँ रुके 15 दिन, तो वो अपने से खुद बोले कि मतलब हमको कुछ काम मतलब ऐसा बताइए कि करें जिससे जो है कि हमारा भरण पोषण हो सके। तो जिला सीओ मैडम बपना जी के मतलब मार्गदर्शन में वो बताएं कि मतलब स्कूल में अपन ये एक्सप्रेस के मतलब ये वंदे भारत एक्सप्रेस अपन बना सकते हैं। और भोपाल के बड़े तालाब में युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को देर रात युवक के डूबने की सूचना मिली थी। गोताखोरों की मदद से लाश को बाहर निकाला गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर लिया।
और आए दिन पशु तस्करी का मामला सुनने और देखने में आ रहा है। पुलिस की अनेकों कार्रवाई के बाद भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला इंदौर इच्छापुर हाईवे पर देशगांव के पास देखने को मिला। बता दें, छैगांव, माखन और देशगांव पुलिस की संयुक्त सघन चेकिंग अभियान में इंदौर से महाराष्ट्र जाते समय एक कंटेनर को पकड़ा, जिसमें गाय, बैल, बछड़ों को ठूस ठूस कर ले जाया जा रहा था, जिसको पुलिस ने जब्त किया। वहीं गोवंश मृत भी मिले। बताया जा रहा है कि कंटेनर के आगे एक इंडिका कार चल रही थी, जिसमें 2 लोग सवार थे। एक को पुलिस ने धर दबोच कर एक भागने में कामयाब हो गया। कंटेनर के चालक और परिचालक कंटेनर छोड़कर फरार हो गए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनियों और क्रेडा के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने क्रेडा के अधिकारियों से कहा कि पहुंच विहीन और दुर्गम इलाकों में सोलर के जरिए विद्युत की व्यवस्था के साथ साथ नदी किनारे जहां विद्युत लाइन नहीं है, उन स्थानों पर सोलर पंप किसानों को दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पानी में हैवी मेटल या खारे पानी होने की शिकायत है, वहां सतही जल सरफेस वाटर के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद के सुपेवेड़ा में नदी के जल से और बेमेतरा, बालोद, धमदा, साजा और नवागढ़ में खारे पानी की शिकायत के कारण सरफेस वाटर का उपयोग कर जल आपूर्ति के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत कंपनियों की विभिन्न योजनाओं और CSR मद के लिए कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निजी विद्युत संयंत्रों से वेरिएबल कास्ट पर मिलने वाली बिजली की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित मात्रा में विद्युत प्रदाय नहीं करने वाले संयंत्र को नोटिस जारी किया जाए। बैठक में सोलर पेयजल योजना, सौभाग्य योजना और सौर सुजला योजना, सोलर कोल्ड स्टोरेज, शासकीय भवनों का सौर ऊर्जीकरण, सोलर विद्युत संयंत्र आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नोवेल कोरोना के संक्रमण में प्रतिदिन कोरोना एक्टिव मरीज प्राप्त हो रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ शासन स्तर पर भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। जिले में 4650 सैंपल लिए गए थे, उसमें चिन्हित 47 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 41 मरीज स्वस्थ होकर सकुशल अपने घर वापस आ चुके हैं। बाकी बचे 6 मरीजों का सफल उपचार किया जा रहा है। बेमेतरा जिले में लगभग 4550 लोगों के RT-PCR के सैंपल लिए गए हैं और इसमें हमारे यहाँ जो है वो 46 पॉजिटिव आए हैं और एक बच्चा भी आया, उसका नाम ट्रांसफर हो रहा है। वो लगभग कहिए कि 47 लोग। और खबर बलौदा बाजार से है, जहां आज सेजा गांव की एक गरीब परिवार की महिला का सफल ऑपरेशन हुआ है। बता दें कि डॉक्टरों की टीम ने महिला के गर्भाशय से लगभग 1.5 किलो वजन का गोल आकार का शिष्ट निकाला है। महिला के परिजन कोरोना संकट को देखते हुए इलाज को लेकर काफी सशंकित थे। जिला प्रशासन के निर्देश पर डॉक्टरों ने टीम भावना के साथ इस जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। बता दें कि महिला स्वास्थ्य और ऑपरेशन के बाद आगे की देखभाल अस्पताल में चल रही है। इससे कोरोना के संकटपूर्ण हालात में DMF की उपयोगिता भी सिद्ध हुई है, क्योंकि DMF के सौजन्य से सेवारत डॉक्टरों के नेतृत्व में इस जटिल ऑपरेशन को कामयाब किया गया। वहीं ऑपरेशन के बाद महिला और उनके परिजनों को काफी राहत मिली है।
और खबर बालोद से है, जहां बीते दिनों डौडी विकासखंड के डौंडी थाना क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र के हवाई पट्टी में कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त युवक ग्राम चिकली निवासी हर्ष कुमार के नाम से हुई, जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए केस दर्ज कर लिया। जांच में जुट गई है पुलिस, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि जहां उसके दो दोस्त हैं, उसके हत्यारे निकले। दरअसल कम खर्च ज्यादा खर्च की विवाद के बीच एक दोस्त ने गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। बता दें, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले पर पूरी जानकारी दी। और अब खबर गरियाबंद से है, जहां पुलिस ने मैनपुर इलाके से तस्कर को गिरफ्तार कर दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन सल्लू सांप बरामद किया है। आरोपी इस दुर्लभ वन्यजीव को बेचने के फिराक में था। इससे पहले गरियाबंद पुलिस ने तेंदुए के खाल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, गरियाबंद पुलिस लगातार सट्टा, जुआ, गांजा और शराब की अवैध बिक्री पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। यह कार्रवाई भी पुलिस की इसी सख्ती का नतीजा है। हमारी पुलिस को अभी हीरा गांजा शराब के ऊपर एक एक्शन लेने के बाद हम लोगों ने वन्य प्राणी जीव के तहत ये हमारी तीसरी सफलता है। इससे पहली सफलता हम लोगों को महासमुंद पुलिस के साथ में ज्वाइंट ऑप्स में मिला हुआ था, जहां पर एक पेंगुलिन को हम लोगों ने सीज किया था। उसके बाद दूसरी सफलता हम लोगों को जो तेंदुए की खाल थी उसके रूप में मिली थी। तीसरी सफलता हमारी मैनपुर पुलिस को पेंगुलिन को उसको सीज करने पर हम लोगों को मिला है। कल इस प्रकार से घटना हुआ कि एक पीताम्बर कटा नाम का व्यक्ति जो नुआपाड़ा का रहने वाला है, वह व्यक्ति कल कुलाड़ी घाट कैंप के आसपास आया और उसको बेचने की फिराक में था। और अब बात पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जांजगीर शहर के सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली। इस शव यात्रा में भारी संख्या में शहरवासी भी शामिल हुए। शव यात्रा जांजगीर के नेताजी चौक से निकलकर कचहरी चौक में समाप्त हुई। शव यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है। हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लाखों लोग के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। और ऐसी विकट परिस्थिति में विगत 20 दिनों से जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में प्रतिदिन, आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है, लगातार 21 दिन हो गए हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। परंपरा से मिला नवाचार, ग्रामीण व्यवस्था ने पहना सरकारी जामा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी होगा पुनर्जीवित। सुराजी गांव योजना लेकर आई सरकार। फसल बचाने को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल, रोका छेका। सबसे पहले जरूरी है हमारी फसल के बचाए के, एकर पर रोका छेका जरूरी है। सरकार की ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के फैसला किए गए। हमारे जैविक खातों में बनी आजीविका के अनेक प्रकार के व्यवस्था वो किया जाए। इनमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा आवश्यकता है। सुराजी गांव योजना में बने गोठानों को अधिक उत्पादक बनाने
खुले घूम रहे पशुओं को बचाने के लिए आया रोका छेका। रोका छेका से बचेगी फसल, बढ़ेगी आय, पशुधन की भी होगी अच्छी देखभाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात रायगढ़ जिले की करेंगे, जहां पर बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कोविड-19 के सभी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन और पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश जारी कर सभी को अलर्ट किया है कि साथ ही सभी उद्योगपतियों और ट्रांसपोर्टरों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि बाहर से मजदूर लाने और काम कराने पर प्रशासन को सूचना दी जाए। अगर सूचना नहीं दी गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में उद्योगपतियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। साथ ही कई उद्योगपतियों पर एफआईआर दर्ज भी हो गई है। कोविड-19 के संबंध में जानकारी नहीं देने और ट्रैवल हिस्ट्री इत्यादि जानकारी छुपाने या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस के संबंधित सारे नियमों को फॉलो न करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी का विशेष निर्देश दिए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड का दवनई प्राथमिक स्कूल एकमात्र स्कूल है जहां पिछले 4 साल से लगातार बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय के लिए हो रहा है। पिछले 4 साल में इस स्कूल से 5 बच्चों का चयन नवोदय के लिए हो चुका है। स्कूल के प्रधान पाठक पूर्ण चंद्र प्रधान ने बताया कि इन 4 वर्ष में छात्रा रिधिसा नेताम और खिलेंद्री नेताम, देवाशीष सेनावानी और पूर्व सोनवानी और 2017 में भोजप्रीत का चयन नवोदय के लिए हो चुका है। स्कूल की इस उपलब्धि से शिक्षा विभाग भी गदगद है। देवभोग के बीएओ प्रदीप शर्मा ने भी दवनई स्कूल को पढ़ाई की तारीफ करते हुए सराहना की है। इस विकासखंड में 142 प्राइमरी हैं और 58 मिडिल स्कूल है और मैं वहाँ शिक्षक की कमी होने के बावजूद भी 2 शिक्षक ऐसे हैं। और छत्तीसगढ़ जिले के राजनांद गांव में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। आपको बता दें, हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जबकि 1 आरोपी अभी मौके से फरार है। गातापार थाना क्षेत्र के ग्राम भावे निवासी राजवंशी सिरसाम का अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। राजनांद गांव के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोखनाथ बघेल व पुलिस अनुभवीय अधिकारी जीसी पति के दिशा निर्देशों पर आरोपी पुन्नू उइके बघेल सिंह और नर्मदा उइके और छोटेलाल बरकड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो 2000 को गातापार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भावे में खेत में राजवंशी सिरसाम का लाश मिला था। उस मामले को हर एंगल से जांच किया गया। पहले तो संदेह था कि नक्सली वारदात है, लेकिन बारीकी से और उसके पूर्व इतिहास को ढूंढते हुए इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि वो नक्सली वारदात नहीं है, इसी रंजिशवश उसकी हत्या हुई है। और शहर के गोंडपारा में अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम की टीम और पुलिस से स्थानीय लोगों की झड़प हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग कर कुछ कब्जों को हटा दिया गया जबकि कुछ लोगों को मोहलत दी गई है। दरअसल बिलासपुर के अरपा नदी के दोनों तरफ 6 लेन और 4 लेन सड़क को बनाना है, जिसके चलते दोनों तरफ अवैध कब्जे को हटाना होगा। निगम ने शहर की हर तरफ चाटापारा में ताबड़तोड़ और तोड़फोड़ करते हुए कब्जा हटवाया। अब गोंडपारा में कार्रवाई चल रही है। और बालोद में बीते 2 दिन में हुई बारिश को लेकर जिले के डैम में काफी जल वृद्धि हुई है, जिससे जल संसाधन विभाग काफी खुश है। जिला जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बालोद जिले में गत खरीफ फसल के लिए पानी छोड़े जाने के बावजूद भी जलाशयों में भरपूर मात्रा में पानी था। जीवनदायिनी तांदुला और जलाशय की बात करें तो यहां पर बालोद तांदुला जलाशय में 18% जल था।
जिसके बाद से ये वृद्धि होकर अब 28% हो चुकी है। और खबर कोरिया से है, जहां पर दारू के नशे में 45 साल के शख्स ने फांसी लगा ली। मृतक की मां के मुताबिक राजेश बहुत दिनों से काम धंधा नहीं कर पा रहा था और दारू पीता था। लगभग 4 से 5 बजे शख्स ने घर का दरवाजा बंद कर आत्महत्या कर ली। करीब 1 घंटे बाद जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो युवक की मौत हो चुकी थी। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा नहीं कर रहा था, इधर उधर भटका दारू पीता था। सवेरे से ही निकला था आज, तो ये दोपहर में आया करीब 12 बजे। तो खाना खाने के लिए उसकी माँ बोली, तो खाना नहीं, बाद में आके खाता हूँ कह के फिर निकल गया। और शाम को 4 बजे आके घर के पास बैठा था, तो उसकी माँ बोली कि खाना खा ले। तो बोला कि खाना नहीं खाऊंगा अभी। तो बोली कि बात करा दो मोबाइल से, तो वो उसके पिताजी से, तो वो बात नहीं करा, मोबाइल नहीं है करके कहीं गिर गया है करके वो बताए। तो बोले कि तू कहीं गिरवी रख दिया होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility.